नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। जब लालच हदें पार कर जाए, जब वर्दी पर दाग लग जाए और जब भरोसा ही सबसे बड़ा गुनाह बन जाए, तब जन्म लेती हैं ऐसी वारदातें जो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। आज गुनहगार में हम आपको दिखाएंगे 3 ऐसी सनसनीखेज कहानियां जिनमें है करोड़ों के भरोसे से जुड़ा खेल, सलाखों के पीछे पलता नशे का नेटवर्क और सोशल मीडिया से शुरू होकर दरिंदगी तक पहुंची एक खौफनाक दास्तां, जिसमें पहली कहानी एटीएम में कैश भरने वाले कर्मचारियों की जिन्होंने 40 लाख रुपए का बड़ा खेल कर दिया। दूसरी कहानी होशियारपुर सेंट्रल जेल की, जहां ड्रग्स रैकेट का एक्सपोज हुआ। और तीसरी कहानी इंदौर की, जहां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती का अंत दुष्कर्म के आरोप तक पहुंच गया। लेकिन सबसे पहले रुक उस सनसनीखेज खुलासे की, जहां एटीएम में कैश भरने की जिम्मेदारी निभाने वाले ही भरोसे के सबसे बड़े गुनहगार बन बैठे। आखिर 40 लाख रुपए कैसे गायब हुए? ऑनलाइन सट्टे की लत ने कैसे इस पूरे खेल को जन्म दिया? और ऑडिट में ऐसा क्या सामने आया कि एक एक राज खुलता चला गया? भरोसे की जिम्मेदारी थी, लेकिन लालच ने ईमानदारी को निगल लिया। जिन हाथों में एटीएम तक लाखों रुपए सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं हाथों ने धीरे धीरे उस भरोसे को तोड़ना शुरू कर दिया। किसी फिल्मी अंदाज में नहीं, बल्कि बेहद शातिर तरीके से हर दिन थोड़ी थोड़ी रकम गायब होती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब हिसाब की किताब खुली तो करोड़ों नहीं, बल्कि करीब 10 लाख रुपए की ऐसी गड़बड़ी सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मामला इंदौर का है, जहां एटीएम में कैश भरने का काम करने वाली एक कैश मैनेजमेंट कंपनी के 2 कर्मचारियों ने ही संस्थान को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। आरोप है कि दोनों कर्मचारी एटीएम में कैश लोडिंग के समय बेहद शातिराना तरीके से रकम में हेराफेरी करते रहे, जिसमें शुरुआत छोटी रकम से की गई ताकि किसी को शक न हो, लेकिन धीरे धीरे यह करीब 40 लाख रुपए तक पहुंच गई। पिछले 6 महीनों में आरोपियों ने हर चक्कर में कभी 1 लाख तो कभी 1.5 लाख रुपए कैश गायब करना शुरू कर दिया। वहीं कंपनी को शुरुआत में किसी तरह का शक नहीं हुआ। बेसिकली ये सीएमएस कंपनी है जो बेसिकली चेस्ट ब्रांच या फिर एटीएम में मनी डालने का काम करती है। इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो उनके कस्टोडियन है अभिषेक और दीपक, इन दोनों के ही द्वारा जो पैसा डाला जाता है एटीएम मशीन में, उसको धीरे धीरे करके निकाला गया। इनके द्वारा जब ऑडिट किया गया तो करीबन ऐसा 40 लाख रुपए विगत 6 महीनों में इनको जो पैसे एटीएम के अंदर डालने थे वो इनके द्वारा खुद ही ले लिए गए। तो तत्काल ही पुलिस ने अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कर लिया था और ये चूंकि दोनों ही फरार हो गए थे, कल इनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिषेक पिता देवेंद्र राजपूत, ये बेसिकली एरोड्रम एरिया के रहने वाले हैं, और दीपक पिता देवेंद्र उकाड़े, ये मालवा मिल इंदौर के रहने वाले। इन दोनों के पास से अभी वर्तमान में 2 लाख रुपए जब्त हुए हैं। शेष राशि इनने ऑनलाइन गेमिंग और आईपीएल सट्टे में लगा दिए थे, परंतु अभी उसकी भी बेचना जारी है और एक एक चीजों की अभी बैकवर्ड ट्रैकिंग करने के बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाए। क्योंकि आरोपी एक साथ बड़ी रकम निकालने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में कैश निकालते रहे, जिससे उनके हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए। इसी तरह धीरे धीरे करके उन्होंने महज 6 महीने के अंदर कंपनी को 40 लाख रुपए का तगड़ा चूना लगाया। बता दें, यह मामला तब उजागर हुआ जब कैश मैनेजमेंट सेवा देने वाली कंपनी के ऑडिट में करीब 40 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई। जांच के बाद कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर लसूडिया थाना पुलिस ने सीएमएस कंपनी के 2 कर्मचारियों अभिषेक राजपूत और दीपक को धोखाधड़ी और गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास से गबन किए गए 40 लाख रुपए में से केवल 2 लाख रुपए ही हाथ लगे। जब पुलिस अधिकारियों ने बाकी के 38 लाख रुपए के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने चौंकाने वाला सच उगला। उन्होंने कबूल किया कि एटीएम से चुराई गई रकम को
अलग ऑनलाइन गेमिंग एप्स और आईपीएल मैचों के दौरान सट्टेबाजी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगा देते थे। सट्टे और गेमिंग की बुरी लत के कारण वे जीत नहीं पाए और देखते ही देखते पूरी की पूरी रकम इस दलदल में हार गए। अभिषेक और दीपक, इन दोनों के ही द्वारा जो पैसा डाला जाता है एटीएम मशीन में, उसको धीरे धीरे करके निकाला गया। इनके द्वारा जब ऑडिट किया गया तो करीबन ऐसा 40 लाख रुपए विगत 6 महीनों में इनको जो पैसे एटीएम के अंदर डालने थे वो इनके द्वारा खुद ही ले लिए गए। तो तत्काल ही पुलिस ने अमानत में ख़यानत का मुकदमा दर्ज कर लिया था। वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, दोनों कर्मचारियों को रोजाना अलग अलग बैंकों के एटीएम में नकदी पहुंचाने और कैश मशीनों में जमा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कंपनी को उन पर पूरा भरोसा था। इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए दोनों ने कैश लोडिंग के दौरान कुछ रकम अपने पास रखनी शुरू कर दी। रिकॉर्ड में सब कुछ सामान्य दिखता रहा और लंबे समय तक किसी को इस खेल की भनक नहीं लगी। वहीं अब इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती करीब 40 लाख रुपए की रिकवरी है। जांच अधिकारी आरोपियों के बैंक खातों, मोबाइल फोन, डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की भी जांच कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि रकम कहां-कहां खर्च हुई। जांच एजेंसियां इस केस में सिर्फ गबन तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। पुलिस अब इस बात की पड़ताल भी कर रही है कि आरोपी किन ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल कर रहे थे और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है, क्योंकि ये मामला सिर्फ गबन का नहीं है बल्कि उस भरोसे के टूटने की कहानी है जिस पर कैश मैनेजमेंट जैसी पूरी व्यवस्था टिकी होती है। जिन कर्मचारियों को लाखों रुपए की सुरक्षा और जिम्मेदारी सौंपी गई, वही उस व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले बन गए। ऑनलाइन सट्टे की लत ने न सिर्फ उनकी नौकरी छीनी बल्कि उन्हें कानून के शिकंजे तक पहुंचा दिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। मामले की जांच जारी है और पुलिस गबन की पूरी रकम की रिकवरी के साथ साथ इस पूरे नेटवर्क और डिजिटल ट्रेल की भी पड़ताल कर रही है। वहीं ये घटना उन सभी संस्थानों के लिए भी बड़ा सबक है जहां भरोसे के साथ बड़ी जिम्मेदारियां कर्मचारियों को सौंपी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ऑनलाइन सट्टे की लत ने 2 कर्मचारियों से उनकी नौकरी नहीं, आजादी छीन। भरोसे की आड़ में खेला गया 40 लाख रुपयों का खेल आखिरकार ऑडिट की एक जांच में एक्सपोज हो गया। फिलहाल दोनों सलाखों के पीछे हैं और पुलिस गबन की रकम की रिकवरी में जुटी है। अब बात दूसरे खुलासे, जिसने जेल की ऊंची दीवारों के भीतर चल रहे काले खेल से पर्दा उठा दिया। होशियारपुर सेंट्रल जेल में ड्रग्स रैकेट का ऐसा भंडाफोड़ हुआ कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट समेत 12 लोगों की गिरफ्तारी ने पूरे सिस्टम को कटघरे में ला खड़ा किया। ऐसे में सवाल ये, आखिर जेल के भीतर ड्रग्स का नेटवर्क कैसे चल रहा था? कौन था इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड? और जांच में ऐसे कौन से राज सामने आए जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया? जेल, जहां कानून तोड़ने वालों को सुधारने और क्राइम से दूर रखने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब उसी जेल की 4 दीवारी के अंदर नशे का काला कारोबार चलने के आरोप लगे तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। पंजाब के होशियारपुर सेंट्रल जेल से सामने आया मामला इसी वजह से सुर्खियों में है। इस मामले की शुरुआत जेल के कैदी के वायरल हुए वीडियो ने जेल के अंदर चल रहे ड्रग्स नेटवर्क की परतें खोल दी। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ।
वीडियो सामने आने के बाद शुरू हुई जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बता दें ये बात तब सामने आई जब होशियारपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के आधार पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें होशियारपुर जेल में बंद कैदी मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना ने जेल के अंदर खुलेआम ड्रग्स और मोबाइल फोन की उपलब्धता को लेकर गंभीर आरोप लगाए। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने एसआईटी का गठन कर होशियारपुर जेल में बंद 4 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जेल के भीतर एक संगठित ड्रग्स सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। आरोपियों ने बताया कि जेल परिसर के अंदर नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री का पूरा तंत्र सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जा रहा था। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बाहरी लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। वहीं जांच के दौरान इस मामले का फाइनेंशियल पहलू भी सामने आया है। पुलिस को पता चला कि आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ मोनू की मां के बैंक खाते में 5 महीने के दौरान लगभग 74 लाख रुपए जमा हुए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन लेन देन का पैटर्न ड्रग्स तस्करी से होने वाली इलीगल इनकम की ओर इशारा करता है। पुलिस अब इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की भी जांच कर रही है। बता दें इस पूरे मामले का खुलासा मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना के वायरल वीडियो की वजह से हुआ है, जिसमें इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ाया गया है। वहीं इस मामले में जांच आगे बढ़ी तो कार्रवाई की गई, जिसमें जेल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट और वार्डन समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 151 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਅੰਡਰ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਕਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਐਸਪੀ ਪੀਬੀਆਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ। बताते जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि ड्रग्स नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, नशे की सामग्री जेल के अंदर कैसे पहुंच रही थी, इसमें किन किन लोगों की भूमिका थी और ये सिलसिला कितने समय से चल रहा था। इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जेल प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कैदियों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना होती है। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 12 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਜੋ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਅਨਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੈਪੀ ਸ਼ਾਹ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਐਂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਵਰ ਬ੍ਰੌਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲੌਜਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ। जेल के अंदर किसी भी तरह की गलत हरकत करने का, किसी भी तरह की गलत हरकत का सामने आना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यही वजह है कि इस मामले में कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। इस मामले ने एक बार फिर जेलों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र को लेकर बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ जेलों में अपराधियों को सुधारने की कोशिश की जाती है, वहीं दूसरी तरफ अगर वही क्राइम से जुड़ी खबरें सामने आए तो ये चिंता की बात है। फिलहाल इस मामले की पूरी जांच जारी है और अधिकारियों की कोशिश है कि इस नेटवर्क से जुड़े हर पहलू को सामने लाया जाए। जांच में ये साफ होगा इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल था और जेल के अंदर चल रहे इस खेल की असली तस्वीर क्या है। होशियारपुर सेंट्रल जेल का ये मामला सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है जहां सुरक्षा और निगरानी सबसे अहम होती है। वायरल वीडियो से शुरू हुई जांच अब एक बड़े खुलासे की ओर बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई और सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
होशियारपुर सेंट्रल जेल में ड्रग्स रैकेट के खुलासे ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। एक वायरल वीडियो से शुरू हुई जांच ने जेल की 4 दीवारों के पीछे चल रहे नशे के खेल की परतें खोल दी। कार्रवाई हुई, एडिशनल सुपरिटेंडेंट और वार्डन समेत 12 लोग गिरफ्त में आ गए। अब जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने में जुटी है ताकि इस काले खेल से जुड़े हर चेहरे को बेनकाब किया जा सके। सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक दोस्ती भरोसे और बातचीत के सिलसिले में बदली, लेकिन आरोप है कि यही रिश्ता बाद में एक गंभीर अपराध के मामले तक पहुंच गया। इंदौर से सामने आए इस मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्तों और उनके गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मामला इंदौर का है, जहां एक रेंजर के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत के मुताबिक आरोपी वन विभाग में रेंजर के पद पर तैनात है और उसकी ट्रेनिंग महाराष्ट्र में चल रही है। इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुई इस बातचीत का अंत शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और फिर धोखे के रूप में हुआ। बता दें, करीब 10 महीने पहले दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हुई थी। ये अभी हम लोग विवेचना के दौरान इसमें पता करेंगे कि शादी करने के लिए तैयार हुआ था कि नहीं हुआ था। हमारे सामने जो तथ्य आए थे, जो लिखित आवेदन आया था, उसमें पीड़िता की जो हम लोगों ने कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसमें तुरंत संज्ञान लिया गया, उसमें एफआईआर की। पीड़िता का प्रोफाइल क्या है? विक्टिम का क्या प्रोफाइल है? उसके पिता क्या करते हैं? विक्टिम के बारे में अभी इतनी जानकारी एकत्रित नहीं हो पाई। हम लोग उसमें आगे विवेचना में भी जानकारी एकत्रित करेंगे कि वो कहाँ से है, किस तरीके से मिले हैं और क्या काम करती है, इन दोनों में क्या संबंध रहे, वो विस्तार में हम लोग विवेचना में जाएंगे। पीएससी के स्टूडेंट है क्या वो भी? जानकारी सामने आई? ये अभी तथ्य सामने है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी और नजदीकियां आ गई। कुछ समय बीतने के बाद युवक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के आजाद नगर इलाके में रहने वाली लड़की से मिलने के लिए आया। यहाँ आने के बाद वो लड़की को शादी का झांसा देकर एक होटल में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को लगातार शादी का झांसा दिया, लेकिन बाद में वो अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया। जब लड़की को उसके इरादों पर शक हुआ तो इस बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच बातचीत का दौर भी चला। दोनों पक्षों की बैठकों के बाद भी जब इस गंभीर समस्या का कोई हल नहीं निकला और युवक शादी के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं हुआ, तो पीड़ित ने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया। बता दें, पुलिस ने अब 26 साल की लड़की की शिकायत पर अजय के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया के जरिए होने वाली पहचान कई बार लोगों के भरोसे का कारण बन जाती है, लेकिन जब इस भरोसे का गलत इस्तेमाल होने के आरोप सामने आते हैं तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। फिलहाल इस केस में भी पुलिस हर कड़ी को तोड़ने में जुटी हुई है। जांच के दौरान पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों के बीच संपर्क कैसे बढ़ा, मुलाकातें कब और किन हालातों में हुई हैं। तो ये थी आज की गुनहगार की 3 बड़ी कहानियां, जहां एक तरफ इंदौर में एटीएम के भरोसे पर बड़ा वार हुआ, ऑनलाइन सट्टे की लत ने 2 कर्मचारियों को 40 लाख रुपए के गबन के आरोप तक पहुंचा दिया, तो दूसरी तरफ होशियारपुर सेंट्रल जेल का वो मामला जिसने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। वायरल वीडियो के बाद ड्रग रैकेट की जांच में एडिशनल सुपरिटेंडेंट समेत 12 लोगों पर एक्शन हुआ। और तीसरी कहानी इंदौर से, जहां सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती एक गंभीर आरोप तक पहुंच गई। ये 3 अलग अलग वारदातें थी, लेकिन इसमें हर कहानी के पीछे एक बड़ा सबक छोड़ा है, जिसमें कहीं लालच ने भरोसा तोड़ा, कहीं जिम्मेदारियों के बीच क्राइम का खेल सामने आया, तो कहीं रिश्तों की आड़ में गंभीर आरोपों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्राइम चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, लेकिन सच की पड़ताल आखिरकार उसके सामने ले ही आती है। इसी के साथ आज के गुनहगार में इतना ही, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली बार फिर खुलेंगे गुनहगार में कुछ नए राज, नए चेहरे और वही पुराना सच। तो जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।